नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। सागर हत्याकांड मामले पर सियासत तेज हो गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बरौदिया हत्याकांड में मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचेंगे। उन्होंने घटना पर कहा कि मैं स्वयं सागर के खुरई जा रहा हूं, मुझे घटना की जानकारी मिली है, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सब ठीक करेगा। मृतक परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है और मैंने प्रशासन से यह भी कहा है कि वे मुस्तैदी से पेश आए ताकि गांव में आगे आइंदा किसी तरह का झगड़ा ना हो और साथ ही कांग्रेस के द्वारा की जा रही सियासत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी दोनों घर बैठकर आए थे, जहां झगड़ा हुआ वहां भी और जिनके घर घटना हुई वहां भी। बाहर से आकर कोई भी आदमी क्या करेगा, परस्पर घटना हुई, उस घटना की गंभीरता का एहसास हमको है। मेरी मृतक परिवार के साथ भी सहानुभूति है और कुल मिलाकर के गांव के लोग मिले तो यह आपस में झगड़ा आगे न हो, ऐसी स्थिति से समझ में आना चाहिए। हमने प्रशासन से भी कहा कि वो मुस्तैदी से पेश आए। कांग्रेस का काम अपोजिशन का है, उनको बोलते रहना, उनको खुद को मालूम है। भाई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी दोनों घर बैठ करके आए थे, जहाँ झगड़ा हुआ वहां भी और जिनके घर में घटना हुई वहां भी। सब बाहर से जाकर कोई भी आदमी क्या करेगा, कोई परस्पर कोई घटना हुई है तो घटना तो हुई है, दिख रही सामने, और घटना से कोई नकार भी नहीं सकता है और घटना की गंभीरता का एहसास भी हमको है। और सागर के बरौदिया नैनागिरी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया। राजेंद्र अहिरवार की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच कर 3 लोगों के नाम अलग करने की मांग की है। आरोपी बनाए गए परिवार वालों का कहना है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया वे लोग घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। वह लोग नगर से दूर खेत पर ईंट का भट्टा लगाने का काम कर रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की, उनके नाम जांच कर हटाए जाएं और साथ ही नगर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाने की भी मांग की गई है। और खबर जबलपुर से, जहां दोहरे हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में मिली मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी और मिलेनियम कॉलोनी पिता पुत्र हत्या का यह पूरा मामला, जहां पुलिस ने नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी मुकुल सिंह अभी भी फरार है। नाबालिग से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और मुकुल के संबंध में की जा रही है पूछताछ। हत्या के बाद 2.5 महीने से फरार है आरोपी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई सीसीटीवी वीडियोज पुलिस ने इकट्ठा किए और आरोपी के बारे में पता लगाया जा रहा है। हालांकि नाबालिग लड़की मिल चुकी है, पुलिस के हाथ लग चुकी है, जबकि आरोपी की तलाश की जा रही है। संभव कि नाबालिग की निशानदेही पर मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच पाए और मुकुल के संबंध में पूछताछ की जा रही है और आरोपी मुकुल की वांटेड की तस्वीरें सब जगह लगा दी गई हैं और उसकी तलाश की जा रही है। नाबालिग को लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। और इंदौर में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, जहां 4 से 5 पब एंड बार पर जीएसटी ने छापा मारा और बड़े पब बार पर जीएसटी की कार्रवाई जारी है। जीएसटी के बड़े टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी और जीएसटी की 4 अलग अलग टीम्स ने रेड मारी। और खबर बिलासपुर से, जहां राह चलती महिला से चेन स्नेचिंग की कोशिश की गई। बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। दरअसल महिला के आवाज देने पर बदमाश भाग खड़े हुए और घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के सोनगंगा कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में, जहां एक महिला से चेन छीनने की कोशिश की जाती है और महिला बचाव करती है। हालांकि इस दौरान जो बाइक सवार बदमाश हैं वो वहां से भाग खड़े होते हैं
और ये जो तस्वीर सामने आई है स्नैचर्स के स्नैचिंग करने के प्रयास की, ये बिलासपुर से सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने महिला की आवाज देने पर वहां से भागना ही मुनासिब समझा। इस घटना का सीसीटीवी जो है वो सब कुछ कह रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के सोनगंगा कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें, सड़क पर भी सावधानी से चलें माताएं बहनें। गले में चेन, कानों में इयररिंग्स या झुमके पहनकर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हो सकता है कि किसी स्नेचर की नजर आप पर, और बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क पकड़े जाने का हो। ऐसे में पूरी तैयारी से आए थे ये स्नेचर। और छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान इस पर आया। आचार संहिता हटने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया। बीजेपी ने जो वादा किया है वो पूरा होगा, बृजमोहन अग्रवाल का कहना। उनका कहना कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती किए जाने की बात मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही है और आदर्श आचार संहिता के हटते ही नोटिफिकेशन जारी किए जाने का भी उन्होंने दावा किया। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का इस पर बड़ा बयान। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, जिसमें उनका कहना कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग आदर्श आचार संहिता हटने के बाद करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको हम पूरा करें। और पुणे में हुए एक्सीडेंट मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर अजय तावड़े के घर पर छापा मारा और बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच की टीम डॉक्टर अजय तावड़े के घर पहुंची। अजय तावड़े वही डॉक्टर है जिसने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदला, ऐसा उस पर आरोप है। पुणे क्राइम ब्रांच को इस बात का भी शक है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में सैंपल बदलने की एवज में डॉक्टर तावड़े ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल से मोटी रकम ली थी। इसलिए सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डॉक्टर अजय तावड़े के घर पहुंचे। ये जो रेबन का चश्मा लगाए हुए डॉक्टर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चश्मा बहुत महंगा है और विशाल अग्रवाल बिल्डर के बेटे के द्वारा 2 लोगों की एक कार से टक्कर मारकर हत्या के मामले में ये रिश्वतखोर डॉक्टर भ्रष्टाचार का आरोपी है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नौतपा का कहर जारी है और आज फिर कई जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। राजस्थान में लू की वजह से 16 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और ये हीट वेव्स अब 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। दरअसल आज की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नौतपा के दिन चल रहे हैं और नौतपा में भीषण गर्मी जारी रहेगी कुछ और दिन। और छत्तीसगढ़ वासियों को मानसून से कुछ राहत गर्मी से जरूर मिलने वाली है, क्योंकि मानसून समय से कुछ पहले छत्तीसगढ़ आने वाला है। 13 जून तक मानसून यहां पहुंच जाएगा और 16 जून तक मानसून को रायपुर पहुंचने की संभावना है। दरअसल इस बार भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। समय से पहले मानसून के आने को लेकर जानकारी मिल रही है। 13 जून तक मानसून दस्तक दे देगा छत्तीसगढ़ की धरा पर और राजधानी रायपुर पहुंचने में उसे 3 दिन और लग सकते हैं। 16 जून तक मानसून के रायपुर पहुंचने की संभावना है और इस बार इस मानसून में भारी बारिश छत्तीसगढ़ में होगी, ऐसा पूर्वानुमान जताया जा रहा है।
और रायपुर में एक घर में एयर कंडीशन का कंप्रेसर फट गया, तेज आवाज के साथ एसी ब्लास्ट हो गया। राजीव नगर की घटना, तेज गर्मी की वजह से एसी के ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से जो ब्लास्ट के बाद आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। और देखिए, एसी में ब्लास्ट होने के बाद जो उसके पार्ट्स हैं वो जहां तहां बिखर गए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसी में आग लग गई और ये देखिए पूरी तरह से घर की दीवारें, छत काले पड़ गए। और ये जो आग लगी, ये तेज गर्मी में एसी चलाकर बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो एसी कमरे को ठंडा कर रहा है वही अभी आग पकड़ लेगा। और लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने जब आवाज सुनी, मदद के लिए दौड़े और वहां पर जाकर आग पर काबू पाया। और दुर्ग में अनियंत्रित होकर पलटी कार। दरअसल दुर्ग के वाई शेप ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस ब्रिज पर हादसा हुआ है। आप देखिए तस्वीरें, और गाड़ी को वहां से क्रेन की मदद से पलटकर सीधा किया गया। और ये जो हादसा है वाई शेप ब्रिज पर हुआ है और दुर्ग से सामने आई दुर्घटना की यह तस्वीर। काफी समय रेस्क्यू करने में लगा। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि दतिया से एक अहम खबर, कचरे के ढेर में आग लगने का एक मामला। बिजली के तार से चिंगारी उठी और कचरे के ढेर में आग लग गई। घर तक पहुंच गई ये कचरे की आग। दरअसल घर में आग लगने से एक युवक की मौत हो गई और आग से झुलसी मां बेटी की भी मौत हो गई। मां बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लांच थाना के तिगरू ग्राम की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहले कचरे के ढेर में बिजली के तार से उठी चिंगारी से ये आग फैली और फैलते फैलते घर तक पहुंच गई, जहां पर एक मां बेटी और एक शख्स की मौत हो गई। कुल 3 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। और अब आग की घटना से जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बुरहानपुर, शिवपुरी, सतना और शाजापुर की तस्वीर। बुरहानपुर में खंडवा रोड स्थित कृषि मंडी में 2 फल व्यापारियों के गोदाम में भीषण आग लग गई, तो वहीं शिवपुरी में रेत से भरे डंपर में आग भड़क गई। सतना में ट्रक में आग लगी तो शाजापुर में फैक्ट्री के साथ झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। और कांकेर में आबकारी निरीक्षक बता रहा आईएएस ओम प्रकाश साहू ने कहा, सीनियर आईएएस बताते हुए ओम प्रकाश का वीडियो वायरल। दरअसल महिला के साथ अभद्रता करने का आरोप। ओम प्रकाश का एक और वीडियो फिर वायरल। दोनों वीडियो में अपने आप को बता रहे सीनियर आईएएस। वो टायर फूटा ना, मैं सारा धमाका हुआ टायर का। तरबूज भी जल रहा है। बैतूल में सब्जी विक्रेताओं और पुलिस के बीच जमकर बहसबाजी हो गई। दरअसल सड़क के किनारे बैठे सब्जी विक्रेताओं को हटाने राजस्व अमला पहुंचा और इस दौरान बहस हो गई। सब्जी विक्रेताओं ने सारी सब्जियां उठाकर सड़क पर फेंक दी। आपको बता दें कि इस जगह पर जो विवाद हुआ, मुख्य सड़कों पर लंबे समय से फुटकर सब्जी विक्रेताओं का जाल सा बिछा रहता है। ट्रैफिक पे हर रोज लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है और सब्जी विक्रेताओं के लिए कोई जगह तय नहीं है, इसलिए यहां पर ऐसा होता है। हालांकि अब प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को जल्द ही कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया। और उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ की मौत हो गई। पनपथा रेंज के खुसरिया बीट में बाघ का शव मिला है। आपको बता दें कि एनटीसीए की गाइडलाइन के साथ
बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। बाघ की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। और इंदौर शहर में प्रशासन फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर है। प्रशासन बुधवार से G+3 इमारतों सहित अधिक फुटफॉल वाली इमारतों में सघन फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान चलाएगी और प्रशासन ने फायर सेफ्टी कंसल्टेंट, फायर सेफ्टी वेंडर्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ अहम बैठक की, जिसमें कई निर्णय लिए गए। रहवासी इमारतों में अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं मिले तो उनके क्लब्स और कमर्शियल एरियाज को सील कर दिया जाएगा। जगहों पर अगर आग लग जाती है तो उसको नियम कानून है वो इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर कोई और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट के सभी सूटेबल 169 कॉलेजेस की दोबारा जांच कराने के आदेश के मामले का व्हिसल ब्लोवर रवि परमार ने स्वागत किया। उन्होंने हाईकोर्ट का इस बात के लिए भी धन्यवाद किया कि जांच की रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। रवि परमार ने कागजों में चल रहे कई अन्य नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट और अन्य साक्ष्य उनके पास मौजूद होने की बात करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलने का समय मांगा है। नरसिंह फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जो 169 कॉलेज जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट में सुटेबल आए थे, पात्र आए थे, उनकी दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। और इस जांच कमेटी में अब जिला न्यायाधीश भी रहेंगे और कॉलेज के संचालक और प्राचार्य को भी मौजूद रहना पड़ेगा। वहीं अब शासन ने 66 कॉलेज जो कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अपात्र आए थे, अनसुटेबल आए थे, उनको सील करने के आदेश दिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन कॉलेजों को मान्यता देने वाले अधिकारियों और कर्मचारी जो कि इसमें दोषी है उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उज्जैन से खबर आपको बता दें, युवक पर तलवार से हमले की कोशिश की गई और तलवार लेकर युवक को दौड़ाने की तस्वीरें थाना माधवनगर क्षेत्र की बताई जा रही हैं। पीड़ित के बयान जल्द दर्ज होगी एफआईआर। और इधर छतरपुर में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जहां तरह तरह के जतन कर रहे हैं, तो वहीं बढ़ते तापमान की मार से भगवान भी अछूते नहीं रहे। भगवान को असहनीय तपन से बचाने के लिए शहर के प्राचीन संकट मोचक मंदिर में भक्तों और पुजारी ने एसी लगाकर भगवान को गर्मी से राहत देने की कोशिश की। मंदिर के गर्भगृह में एयर कंडीशन लगने से भगवान को नौतपा की तपन से और बढ़ते तापमान की तपिश से राहत देने की कोशिश की गई। मंदिर के गर्भगृह में एयर कंडीशन लगने से पुजारी का ये कहना है कि जब आम इंसान को गर्मी लग सकती है तो भगवान को क्यों नहीं, इसलिए मंदिर में एसी लगवाया गया है। और बात करेंगे भिंड की, जहां 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोग चंबल पुल को पैदल पार करने को मजबूर हैं। दरअसल अब 11 महीने से चंबल पुल पर भारी वाहनों के लिए आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को पुल पार करने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलकर इसका सफर तय करना पड़ता है। न्यूज़ 18 ने नेशनल हाईवे 719 भिंड चाबा के बीच बने चंबल नदी की पुल की पड़ताल की। साल जो 2023 में जून महीने में इस पुल को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रखा गया था। अब यह पुल अभी भी भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। छोटे वाहन, हल्के वाहन तो निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे पीछे जो लोग हैं, भीषण तपती दोपहरी, कितनी गर्मी है और इतनी गर्मी में आप लोग पुल पार कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारी वजह जो है, जैसे हमको धोखे में रखा जाता, उधर से लाते और बोलते इतना किराया और प्लस यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक आगे पुल तक जाते। ऑटो वाले बोलते कि हमको पैसा चाहिए ज्यादा। अब वहाँ से यहाँ तक आप बस में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो दूसरा वाहन करना पड़ेगा हमें वहाँ से। बताइए क्या समस्या आ रही है आप लोगों की? इतनी तपती समस्या भैया, जाना था कहीं जाना था। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? से जा रहे हैं, इटावा जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ऑटो नहीं किया है? ऑटो नहीं किया। पैसे नहीं? पैसे क्या, ऑटो ऐसे ऑटो करेंगे, वहाँ से वहाँ तो ऑटो करो, यहाँ से ऑटो करो, पैसे 70 रुपए ले लिए। कितना किराया है आपको? लिया 70। मतलब भिंड से चंबल पुल तक? नहीं, इटावा तक का बोला है।
ये देखिए टिकट भी दिखा रहे हैं। और कितने रुपए लिए गए? 70 रुपए लिया है। अब हमको पैदल जाना, उधर का पता नहीं है कितना और लेंगे। भिंड से न्यूज 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैशाख की गर्मी के बीच मटकियां रखी गई थीं, जिन्हें अब हटा लिया गया है। 1 महीने तक शिवलिंग पर मटकियों से सतत जल आता रहा। जलधारा से भगवान को शीतल रखने का भाव था। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वैशाख में भीषण गर्मी के बीच स्वयंभू भगवान ओंकारेश्वर को गर्मी से बचाने के जतन किए गए थे। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। नतीजों के दिन का इंतजार खत्म। न्यूज 18 पर महा एग्जिट पोल। वोटिंग खत्म होते ही दिखाएंगे परिणाम की हूबहू तस्वीर। किसको कितनी सीटें, किसको कितने वोट, पूर्ण बहुमत या होगी जोड़ तोड़। नतीजों से पहले नतीजों का पूरा गणना देखिए। सबसे सटीक और भरोसेमंद महा एग्जिट पोल 1 जून शाम 5 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।